आप लोगों को एक गर्व में रहना है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी भयानक जंग छिड़ गई है जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ हैं वृंदावन के सबसे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनके करोड़ों भक्त इस वक्त रो रो कर उनके जीवन की भीख मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, जिन्होंने रातों रात एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई सलमान खान को दुआएं दे रहा है तो कोई उन्हें मजहब का वास्ता देकर बुरी तरह फटकार रहा है। लेकिन इस पूरी खतरनाक लड़ाई के बीच एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो खुद सलमान खान के परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको उस सीक्रेट कॉल की सच्चाई बताएंगे जो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से सीधे वृंदावन के आश्रम पहुंची थी, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आपने इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो आप इस कलयुग के सबसे बड़े विवाद की पूरी सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ें जुड़ती हैं उत्तर प्रदेश की पावन भूमि वृंदावन से, जहां इस वक्त एक बहुत ही गंभीर संकट मंडरा रहा है। पूरे देश के चहेते संत प्रेमानंद जी महाराज की शारीरिक स्थिति अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। महाराज जी की दोनों किडनियां पिछले कई सालों से पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर रोज सुबह उठकर भक्तों को दर्शन देते थे और पद यात्रा करते थे। परंतु अब स्थिति उनके नियंत्रण से भी बाहर जा चुकी है। महाराज जी ने अचानक अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लिया है और भक्तों से मिलना जुलना पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसके बाद से पूरे वृंदावन में मातम का माहौल छा गया है। जैसे ही महाराज जी के सेवादारों ने सोशल मीडिया पर उनका संदेश पोस्ट किया, वैसे ही पूरे इंटरनेट पर मानो चीख पुकार मच गई। महाराज जी ने कहा था कि मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अब एकांत में जा रहा हूँ। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तुम सब बस राधा रानी का नाम जपते रहना। इस संदेश ने करोड़ों भक्तों के दिलों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। हर कोई यह सोचने लगा कि क्या महाराज जी अब हमेशा के लिए दूर जाने वाले हैं। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और महाराज जी को इलाज के लिए सीधे लंदन ले जाने की पूरी कागजी कार्रवाई तैयार कर ली, ताकि उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिल सके। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस पूरी कहानी में सलमान खान की एंट्री हुई। उस वक्त खुद सलमान खान के घर में एक बहुत बड़ा पारिवारिक संकट चल रहा था। उनके परिवार का एक बेहद खास सदस्य जिंदगी और एक गंभीर दौर के बीच मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में झूल रहा था, और उनके पिता सलीम खान साहब की हालत भी बेहद नाजुक बनी हुई थी। पूरा खान परिवार खुद एक बहुत बड़े सदमे में था और चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था। लेकिन जब सलमान खान के कानों में प्रेमानंद जी महाराज की यह दुखद खबर पड़ी तो उन्होंने अपनी सारी पारिवारिक तकलीफों को एक तरफ रख दिया और आधी रात को एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सलमान खान ने बिना किसी को बताए, बिना किसी मीडिया को भनक लगे, अपने निजी खाते से पूरे 5 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम सीधे प्रेमानंद जी महाराज के चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी। ये कोई आम दान नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा गुप्त फैसला था जो सलमान खान ने सिर्फ इंसानियत के नाते लिया था। उन्होंने इसके साथ ही एक कड़ा संदेश भी भिजवाया कि अगर महाराज जी को देश से बाहर किसी भी अस्पताल में ले जाना पड़े तो सलमान खान का अपना निजी प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन 24 घंटे उनके लिए तैयार खड़ा रहेगा, जिसका पूरा खर्चा खुद भाईजान उठाएंगे, ताकि महाराज जी के इलाज में 1 सेकंड की भी देरी ना हो। जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर लीक हुई, वैसे ही एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया इंटरनेट पर। कुछ लोगों ने सलमान खान की जमकर तारीफ की और उन्हें असल जिंदगी का मसीहा बताया, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गुट सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। कट्टरपंथियों ने सलमान खान को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन पर सवाल उठाए कि एक मुस्लिम होकर उन्होंने एक हिंदू संत की संस्था को इतनी बड़ी रकम क्यों दी। कुछ लोगों ने इसे सलमान खान का एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और कहा कि वह सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों को छुपाने और अपनी छवि को सुधारने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। नफरत फैलाने वाले इन ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए खुद प्रेमानंद जी महाराज के असली भक्त मैदान में उतर आए और उन्होंने सलमान खान के समर्थन में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। भक्तों ने साफ कहा कि जब कोई इंसान किसी की जान बचाने के लिए आगे आता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता। सलमान खान ने हमेशा अपनी बीइंग ह्यूमन संस्था के जरिए लाखों गरीब लोगों की मदद की है, बिना उनका धर्म पूछे। और आज जब देश के सबसे बड़े संत को दुआओं और पैसों की जरूरत थी, तब सलमान खान का यह कदम उनकी महानता को दर्शाता है, न कि किसी पब्लिसिटी को। दोस्तों, यह पूरी घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के दौर में भी हम हर अच्छी चीज को सिर्फ हिंदू
और मुस्लिम के चश्मे से ही देखेंगे? सलमान खान ने जिस तरह अपनी खुद की पारिवारिक चिंताओं को भुलाकर एक संत की सेवा में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह इस बात का सबूत है कि इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा मजहब नहीं हो सकता। आज जब पूरा देश इस मुद्दे पर आपस में लड़ रहा है, तब हमें सलमान खान के इस कदम से सीख लेनी चाहिए कि मुसीबत के समय सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामना ही सच्चा धर्म है। लेकिन फिर भी जहां बहुत सारे लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि सलमान खान का अचानक वृंदावन के एक संत की तरफ झुकाव कैसे हो गया, बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान की मां सुशीला चरक, जो बाद में सलमा खान बनी, वे एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सलमान खान के घर में बचपन से ही ईद भी उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है जितनी धूमधाम से गणेश उत्सव और दिवाली मनाई जाती है। उनके पिता सलीम खान साहब ने हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाया कि किसी भी इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके नाम या उसके मजहब से। यही वजह है कि सलमान खान के भीतर बचपन से ही सभी धर्मों के प्रति एक गहरा सम्मान रहा है। सलमान खान के इस बड़े दान की खबर जैसे ही वृंदावन के अन्य संतों और सेवादारों तक पहुंची, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। आश्रम के मुख्य सेवादार ने एक अनौपचारिक बातचीत में बताया कि जब उन्हें मुंबई से फोन आया और 5 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होने की सूचना मिली, तो एक पल के लिए उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा सितारा, जो खुद इस वक्त अपनी पारिवारिक और सुरक्षा संबंधी दिक्कतों से जूझ रहा है, वह अचानक इस तरह से आगे बढ़कर महाराज जी की सेवा में खड़ा हो जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल अब महाराज जी के आश्रम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों और चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। इस पूरे मामले का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जब सोशल मीडिया पर यह जंग चल रही थी, तब सलमान खान की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। उनके पीआर मैनेजर या उनकी टीम ने इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की प्रेस रिलीज जारी नहीं की, जिससे यह साफ पता चलता है कि सलमान खान इस पूरे मामले को पूरी तरह से निजी रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके इस मानवीय कदम को किसी भी तरह से फिल्मों के प्रमोशन या अपनी छवि चमकाने के जरिए के रूप में देखा जाए। वे हमेशा से ही गुप्त दान करने में विश्वास रखते आए हैं और उनकी संस्था बीइंग ह्यूमन ने पिछले कई सालों में हजारों कैंसर पीड़ितों और दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया है। दूसरी तरफ इंटरनेट पर जो लोग सलमान खान को ट्रोल कर रहे थे, उन्हें महाराज जी के भक्तों ने करारा जवाब दिया। भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में यही कहते हैं कि इस संसार के सभी जीव उस एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, चाहे कोई किसी भी नाम से उसे पुकारे। महाराज जी के वचनों में कभी भी किसी धर्म या जाति के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहा है। वे हमेशा प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश देते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी नेक कमाई से महाराज जी के संस्थान की मदद कर रहा है, तो उस पर सवाल उठाना महाराज जी के ही सिद्धांतों का अपमान करने जैसा है। यह बात भी गौर करने वाली है कि इस समय महाराज जी की जो शारीरिक स्थिति है, उसमें उन्हें मानसिक शांति और एकांत की सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है, क्योंकि अत्यधिक बातचीत और शारीरिक श्रम से उनकी सेहत पर और बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा द्वारा उन्हें लंदन ले जाने का प्रस्ताव और सलमान खान द्वारा अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन को हमेशा तैयार रखने का आश्वासन यह दिखाता है कि हमारे देश के शीर्ष व्यक्तित्व महाराज जी के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा रखते हैं। यह सभी लोग चाहते हैं कि महाराज जी जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और एक बार फिर से अपने दिव्य वचनों से समाज का मार्गदर्शन करें। इस पूरी घटना ने देश के युवाओं के सामने भी एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। आज का युवा, जो सोशल मीडिया पर अक्सर नफरत और ट्रेंडिंग विवादों में उलझा रहता है, उसे यह देखना चाहिए कि असल जिंदगी में नायक कैसे काम करते हैं। जब देश के सामने या किसी महान विभूति के सामने कोई संकट आता है, तो हमें अपनी वैचारिक और धार्मिक भिन्नताओं को भूलकर एक साथ खड़े होना चाहिए। सलमान खान का ये कदम हमें सिखाता है कि धन और प्रसिद्धि का असली मूल्य तब होता है जब आप उसका उपयोग किसी की भलाई के लिए और समाज के कल्याण के लिए कर सकें। जैसे जैसे यह खबर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बॉलीवुड के अन्य गलियारों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कई बड़े निर्देशकों और अभिनेताओं ने दबी जुबान में सलमान खान के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि सलमान खान हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री के संकट मोचक रहे हैं। चाहे फिल्म इंडस्ट्री के किसी जूनियर आर्टिस्ट की मदद करनी हो या किसी बड़े संकट के समय देश के साथ खड़ा होना हो, सलमान खान कभी भी पीछे नहीं हटते। और इस बार तो उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी तरह के धार्मिक विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक वह सच्ची कहानी पहुंचाना है
जो इस वक्त देश के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सलमान खान ने जो किया वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है और हम सभी को उनके इस जज्बे को सलाम करना चाहिए। नफरत फैलाने वाले लोग हमेशा अपनी संकीर्ण सोच के दायरे में ही जीते रहेंगे, लेकिन जो लोग दिल से सोचते हैं वे जानते हैं कि इस दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और इंसानियत की ही जरूरत है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट कॉल की जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। सूत्रों के अनुसार जब सलमान खान के पिता सलीम खान साहब को इस बात का पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने एकांतवास ले लिया है, तो उन्होंने खुद अस्पताल के बिस्तर से सलमान खान को फोन किया था। सलीम खान साहब ने सलमान से कहा था कि बेटा, आज समाज को महाराज जी जैसे संतों की बहुत जरूरत है। हमारे ऊपर चाहे जो भी मुसीबत हो, लेकिन तुम तुरंत महाराज जी के आश्रम से संपर्क करो और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाओ। पिता की इसी सीख पर अमल करते हुए सलमान खान ने आधी रात को वह 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। अब दोस्तों, आप सभी का इस पूरी घटना पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि सलमान खान का यह कदम ट्रोलर्स के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, या फिर आपके पास इस विषय को लेकर कोई अलग नजरिया है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।